मनोज कुमार तिवारी, मैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था मैपिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में, जिसमें मैं आप लोगों से डिस्कस किया था कि मैपिंग दो तरह का होता है, वन वन और मेनी वन। फिर बताया था कि मेनी वन मैपिंग दो टाइप का होता है, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू, वन वन ऑन टू, वन वन इनटू। उसके बाद वन वन किसको कहते हैं, मेनी वन किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये वन वन है, मेनी वन है, ऑन टू, इनटू। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं। तो वन वन मैपिंग या मिनी वन मैपिंग या मैपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को बनाने का दो तरीका होता है। एक होता है थ्रू फॉर्मूला, थ्रू मैथमेटिकल प्रोसेस, और एक होता है थ्रू ग्राफिकल प्रोसेस। सबसे अच्छा मेथड जो माना जाता है वो ग्राफिकल प्रोसेस को माना जाता है। हम यहां पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्राफिकल प्रोसेस को, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका मैथमेटिकल प्रोसेस क्या है। तो यहां पे इस वीडियो में हम इसके पूरे ग्राफिकल प्रोसेस के थ्रू डील करेंगे कि किस तरह से हम वन वन चेक करते हैं, किस तरह से मेनी वन चेक करते हैं। उसके बाद ऑन टू, इन टू, आप जब अच्छे से ग्राफ पढ़िएगा, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़िएगा, तो ग्राफ के थ्रू आप आराम से देख पाएंगे कि ऑन टू किसको कहते हैं और इन टू किसको कहते हैं। अब जरा गौर करें, सबसे पहले आपके पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ध्यान दें, इससे कैलकुलस में आपको हमेशा भेंट होता रहेगा। y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स है क्या? y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है कि y जो है वो एक फंक्शन है x का। y एक फंक्शन है x का, मतलब कि ये f जो है इस x पे प्रोसेस करेगा, f जो है इस x पे प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देगा वो y होगा। मतलब कि f किस पे प्रोसेस कर रहा है, x पे। तो अगर x पे प्रोसेस कर रहा है तो हम आपको क्या बताए थे लास्ट क्लास में कि फंक्शन या मशीन जिस पे प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है, डोमेन, और जो प्रोसेस करने के बाद मिलता है वो क्या कहलाता है, रेंज। तो यहां पे f x पे प्रोसेस कर रहा है तो ये x आपका डोमेन कहलाएगा। यहां पे x आपका क्या कहलाएगा, डोमेन, और प्रोसेस करने के बाद क्या मिल रहा है, y। तो यहां पे y जो होता है ये आपका रेंज होता है, जिसको हम याद कीजिए, डोमेन को हम कहते थे इनपुट और रेंज को हम क्या कहते थे, आउटपुट। तो यहां पे y आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट को, या y किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेंज को, x किसको रिप्रेजेंट करेगा, डोमेन को, x किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट को। अगर हम वेरिएबल के नजरिए से देखें तो कैलकुलस में मेनली दो तरह का वेरिएबल होता है। कैलकुलस में मेनली दो तरह का वेरिएबल होता है, इसको आप लिखते भी चलेंगे। एक कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। कैलकुलस में दो तरह का वेरिएबल, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। अब सवाल ये उठता है कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो f जिस पे प्रोसेस करता है, f जिस पे प्रोसेस करता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे गौर करें, f किस पे प्रोसेस कर रहा है, x पे। तो f x पे प्रोसेस कर रहा है, इसलिए ये x का तीसरा नाम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब गौर करें, ये f x पे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद y मिला, तो y किसके वजह से मिला, f के x पे प्रोसेस करने के वजह से। जैसे आप गौर करें, अगर हम एक वेट मेजर करने वाले मशीन पे खड़े हुए तो मेरा वेट आया 60 केजी, तो वो 60 केजी वेट क्यों आया, क्योंकि हम खड़े हुए। अगर कोई मेरे से मोटा आदमी इंसान खड़ा हो जाए वेट मेजर करने के लिए, तो क्या उसका वेट 60 केजी आएगा, नहीं आएगा, उसका वेट क्या हो जाएगा, 70 केजी या 80 केजी हो जाएगा। तो यहां पे वेट बढ़ा। वेट क्यों बढ़ा, क्योंकि यहां पे एक हम अपने से ज्यादा वजन वाले इंसान को खड़ा किए। तो जो वेट है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरह से ये y जो है ये डिपेंड किस पे करेगा, x पे। तो x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा और y आपका कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल।
तो x को हम तीन तरीके से जानते हैं। x को हम तीन तरीके से, एक डोमेन, एक इनपुट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसी तरह से y को हम तीन नाम से जानते हैं, रेंज, आउटपुट और डिपेंडेंट वेरिएबल। y x पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए x इंडिपेंडेंट और y आपका डिपेंडेंट। y आपका रेंज, x आपका डोमेन, x आपका इनपुट, y आपका आउटपुट। और ये y किस पे, f किस पे प्रोसेस कर रहा, x पे। तो ये था आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x को क्या कहते हैं, ये चीज क्लियर। अब हम यहां पे एक चीज देखते हैं कि हम लोग यहां पे क्या देखे थे। याद कीजिए कि फंक्शन, कोई भी फंक्शन कब डिफाइंड होता है, कोई भी फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब एक इनपुट का यूनिक आउटपुट मिले, मतलब ईच इनपुट हैव अ यूनिक आउटपुट। अगर एक इनपुट का दो आउटपुट मिलता है, मानिए हम खड़े हुए मशीन पे, मेरा वेट 60 केजी और मेरा वेट 70 केजी, तो एक ही टाइम पे एक इंसान का वेट 60 केजी और 70 केजी नहीं हो सकता। एक ही इंसान का एक टाइम पे वेट 60 केजी और 70 केजी नहीं हो सकता, मतलब उस मशीन में कुछ गड़बड़ी है। मतलब कि एक इंसान का जो वेट आएगा एट द सेम टाइम वो हमेशा क्या आएगा, सेम। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें y इज इक्वल टू एफ एक्स है, यहां पे x आपका डोमेन, x आपका इनपुट और y आपका आउटपुट। अब हम यहां पे x के जगह पे एक इनपुट सप्लाई किए x1, x के जगह पे हम एक इनपुट सप्लाई किए x1, f इस x1 पे प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद ये y का दो वैल्यू दे गया, y1 और y2। अब आप खुद यहां पे सोचे, x तो एक इनपुट दिया, एक इनपुट, इस इनपुट पे f प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद दो आउटपुट मिला, एक y1 मिला और एक y2 मिला। तो आप बताएं क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान देते हैं ये x1 हम खुद हैं, तो ये x1 हम खुद हो गए, ये f आपका वेट मेजर करने वाला मशीन, ये वेट मेजर करने वाला मशीन मेरे पे प्रोसेस किया, दो आउटपुट दिया, मतलब एक 60 केजी दे दिया और एक 70 केजी। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। अगर वो मशीन सही तरीके से प्रोसेस करता है तो एक इनपुट का जो दो आउटपुट आएगा, अगर आता है दो आउटपुट, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यहां भी 60 होना चाहिए और यहां भी 60 होना चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहा है, मतलब कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। मीन्स व्हाट, कि x के एक वैल्यू के लिए y का अगर अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, x के एक वैल्यू के लिए y का अगर अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, मतलब कि वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। ये पॉइंट आप लिखेंगे जो अभी हम बोले। तो ये था फंक्शन डिफाइंड कब होगा और कब नहीं होगा। x का एक वैल्यू हम रखे तो y का दो अलग अलग वैल्यू मिला, इसलिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। रीजन क्या है, ये क्लियर है, क्योंकि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकता। अब उसके बाद हम आप लोगों को बताए थे 1-1 और मिनी 1 के बारे में। आप जरा खुद सोचें, हम यहां पे x के जगह पे दो इनपुट दिए x1 और एक बार इनपुट दिए x2। ध्यान दे, हम दो इनपुट रख रहे हैं x1 और x2, मतलब दो लोग वेट मेजर कराने गया, जब इसको प्रैक्टिकली भी आप समझे। अब f x1 पे प्रोसेस किया, f x2 पे प्रोसेस किया, मतलब वो वेट मेजर करने वाला मशीन जो है वो दो लोग पे प्रोसेस किया। एक का आउटपुट आया y1, दूसरे का भी आउटपुट आ गया y1, मतलब कि जो दो लोग हैं, मान देते हैं दो लोग, एक पांडे जी और एक मंडल जी। पांडे जी दो इनपुट, तो x1 हो गए पांडे जी और x2 हो गए मंडल जी। अब जरा गौर करें, पांडे जी पे मशीन प्रोसेस किया, मंडल जी पे भी मशीन प्रोसेस किया, इसका वेट मान देते हैं 60 केजी आया और इसका भी वेट कितना आ गया, 60 केजी। आप बताएं ये दोनों सेम हुआ, यहां पे ये दोनों सेम हुआ, लेकिन दो अलग अलग इनपुट था, दो अलग अलग लोग थे। कौन कौन, पांडे जी और
मंडल जी, तो पांडे जी और मंडल जी दो इनपुट का सेम आउटपुट, तो दो इनपुट का सेम आउटपुट। हम आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो या दो से अधिक इनपुट का सेम आउटपुट आएगा तो वो मिनिमम कहलाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट, इसलिए ये मैपिंग कैसा मैपिंग है? आपका मिनिमम मैपिंग है। अगर ऐसा होता कि हम दो इनपुट दिए x1 और x2, तो fx1 आपका आ गया y1 और fx2 आपका आ गया y2। आप खुद देखें, दो अलग अलग इनपुट है, एक इनपुट है x1 और दूसरा इनपुट है x2। इन दोनों अलग अलग इनपुट के लिए दो अलग अलग आउटपुट आया, मतलब कि जैसे ही हम इनपुट को चेंज किए आउटपुट भी क्या हो गया? चेंज। अलग अलग इनपुट का आउटपुट भी क्या रहा? अलग अलग डोमेन का रेंज भी क्या रहा? अलग अलग। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा? 1 1। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। तो यहां पे क्या देखे कि फंक्शन कब डिफाइंड होगा? अब फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा? अगर एक इनपुट x का एक एक्शन सप्लाई किए, y1 y2 मिला, मतलब कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। 1 1 और मेनी 1 के लिए हम क्या बताएं कि दो इनपुट लिए x1 और x2, और अगर सेम y आया तो वो मेनी 1 होगा। दो इनपुट लिए और अगर अलग अलग y आया तो वो क्या कहलाएगा? 1 1 मैपिंग। तो ये था फंक्शन के थ्रू कंसेप्ट। इसको आप लिखेंगे, जो जो चीज हम यहां पे एक्सप्लेन किए हैं उन सबको आप लिखते चलेंगे। अब हम थोड़ा सा ग्राफिकली देखेंगे। यहां पे हम ग्राफिकली नहीं देखें, यहां पे हम फंक्शन के थ्रू देख रहे हैं। अब ग्राफिकली देखने से पहले कुछ बेसिक चीज पता होना चाहिए। अगर बेसिक चीज आपको पता है तो आप आराम से ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, 1 1 है या मेनी 1। जैसे आप गौर करें, आपके पास ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हम यहां पे कैलकुलस पढ़ रहे हैं। कैलकुलस जो क्लास 12th में पढ़ना है वो 2 वेरिएबल का है। 2 वेरिएबल कहने का मतलब हो गया कि उसका जितना भी ग्राफ बनेगा वो सब xy प्लेन पे बनेगा, यहां पे z का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। याद रखें, कैलकुलस जो हम लोगों को 11th 12th में जो पढ़ना है, जो सिलेबस में है, वो 2 वेरिएबल का है। यहां पे जो भी कैलकुलस में आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो भी कैलकुलस में आपको प्रॉब्लम मिलेगा, वो सारा प्रॉब्लम 2 वेरिएबल x और y में ही मिलेगा। इसलिए हम यहां पे सारे चीजों को डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे xy प्लेन में। अब आप देख सकते हैं ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर हम कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ध्यान दें, हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ किए हैं x एक्सिस के पैरेलल। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ होता है तो आप लोगों को पता होगा कि यहां ये आपका x एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये पॉजिटिव x हो गया, ये नेगेटिव x। अब जरा गौर करें, ये x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, तो यहां पे अगर हम एक कोऑर्डिनेट लें तो मान लेते हैं यहां का कोऑर्डिनेट है x1, y1। अब यहां पे x1 नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव ही होगा इनफैक्ट, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। यहां पे इसका कोऑर्डिनेट आप खुद सोचे क्या हो सकता है, x2, y1। यहां पे भी x2 नेगेटिव होगा। अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे क्या होगा, x3, y1। यहां पे क्या होगा, x4, y1। अगर आप इस लाइन पे सारे पॉइंट को गौर से देखें, तो सारे पॉइंट को गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहां पे x का वैल्यू चेंज कर रहा। आप देखिए, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, लेकिन y का जो वैल्यू है वो सेम है। यहां पे भी y1 होगा, यहां पे भी y1 होगा, यहां पे भी y1 होगा, यहां पे भी y1 होगा। मतलब कि अगर कोई भी लाइन अगर हम x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन अगर हम x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो अलग अलग x के लिए y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होता है, सेम। अलग अलग x के लिए y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम। और x आपका क्या कहलाता है, कैलकुलस में
डोमेन। x आपका क्या कहलाता है कैलकुलस में इनपुट, और y आपका क्या कहलाता है रेंज और आउटपुट। मतलब कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो अलग अलग इनपुट का जो आउटकम होगा, जो आउटपुट होगा, वो क्या होगा सेम। किसके लिए? व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। इस चीज को भी आप जरूर लिखेंगे। ये था किसके लिए, ये किसका कहानी था? जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा। वो लाइन कहीं भी हो सकता, ऊपर हो या नीचे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें एक कॉमन चीज जरूर होगा कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए जो y आएगा वो क्या आएगा सेम। अब हम देखते हैं एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है। अगर लाइन आपका y एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका y एक्सिस हो गया, y डैश, ये x एंड x डैश। अब जरा गौर करें, हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ किए y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किए, तो यहां पे अगर हम एक पॉइंट ले तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान देते हैं x1, y1। यहां पे y1 आपका नेगेटिव हो सकता है। यहां पे एक पॉइंट ले, इसका कोऑर्डिनेट y1, x1, y2, यहां भी y2 नेगेटिव। यहां पे एक पॉइंट ले, इसका कोऑर्डिनेट x1, y3, यहां पे एक पॉइंट ले, इसका कोऑर्डिनेट x1, y4। आप जरा खुद सोचे, इस लाइन पे x का क्या है सेम वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है सेम वैल्यू होगा, क्योंकि इस लाइन का डिस्टेंस यहां से हमेशा क्या होगा सेम। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, x का तो वैल्यू सेम रहेगा, बट y का वैल्यू क्या हो रहा है चेंज। आप देख सकते हैं यहां पे सब में x क्या है, x1 है, लेकिन y का वैल्यू क्या आ गया, y1 आ गया, y2 आ गया, y3 आ गया, y4 आ गया। आगे बढ़ेंगे तो y5, y6, मतलब कि यहां पे इनपुट तो एक ही रहेगा, इनपुट एक ही रहेगा, बट आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा अलग अलग। मतलब कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो उस केस में इनपुट क्या आएगा सेम, इनपुट क्या रहेगा सेम, बट आउटपुट क्या रहेगा डिफरेंट, अलग अलग आउटपुट आएगा। x एक्सिस के पैरेलल अगर है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है, तो अलग अलग इनपुट का आउटपुट क्या आएगा सेम। अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करके ग्राफिकली हम तुरंत बता देंगे कि ये 1-1 फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, या फिर फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। अब जरा गौर करें, आपके पास ये सारा चीज आप अच्छे से लिखेंगे। जो भी चीज हम यहां पे अभी तक एक्सप्लेन किए, हम वो सारा चीज लिखवाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि लिखवाने में बहुत टाइम चला जाएगा। सो जो भी चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप लिखते चले जाएंगे सारा कुछ। अब जब कभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है, जब कभी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनता है मैपिंग में। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सर ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि अगर सर ये फंक्शन डिफाइंड है तो ये 1-1 है या मेनी वन। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि अगर ये 1-1 है या मेनी वन है, तो उसके बाद बनता है कि ऑन टू है या इनटू। ध्यान दे, हर क्वेश्चन में 3 सवाल का जवाब आपको ढूंढना होगा। पहला कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो सारा काम वहीं पे खत्म। अगर फंक्शन डिफाइंड है तो नेक्स्ट स्टेप में आप बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा 1-1 है या मेनी वन, 1-1 है या मेनी वन, 1-1 हो या मेनी वन हो। नेक्स्ट स्टेप आपको फिर जाना है ऑन टू है या इनटू। लेकिन हम यहां पे आपको 2 स्टेप का आंसर बताएंगे, तीसरा स्टेप आपको हम कुछ दिनों में बताएंगे। यहां पे हम बताने जा रहे हैं कि ग्राफ को देख के कैसे पहचानेंगे कि कोई फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, और अगर वो डिफाइंड है तो हम कैसे पहचानेंगे कि 1-1 है या मेनी वन। अब जैसे गौर करें, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, मेरे पास एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस चीज से आप लोगों का क्लास 11th में भेंट हो चुका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये आप जानते हैं कि ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। y स्क्वायर है मतलब ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हम ये ग्राफ प्लॉट किए, ये हो गया x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। यही ग्राफ होता है, ऑरिजिन से भी पास करा। अब जरा गौर करें, हमको यहां पे पता करना है कि ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। अब जब कभी भी आपको पता करना हो
कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। ध्यान दें, जब कभी भी आपको पता करना हो कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, तो उसके लिए आप ग्राफ को तो प्लॉट कर दीजिए आराम से। ग्राफ आप सीख भी जाएंगे आने वाले क्लासेस में। हम आपको ग्राफ का 3-4 क्लास देने वाले हैं जिसमें हम ग्राफ सिखाएंगे कि किस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप ऑलमोस्ट हर तरह के फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, आप उसके लिए टेंशन नहीं ले। अभी बस ये मान के चलें कि ये ग्राफ आपको आता है, इसके बाद हम इसके प्रोसेस बताने जा रहे हैं कि किस तरह से हम प्रोसेस करेंगे। ध्यान दे, ये मेरा ग्राफ आ गया y² = 4ax। हम यहां पे पता करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। तो जब कभी भी आपको पता करना हो कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, उसके लिए आप हमेशा लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल। ध्यान दें, अगर आपको पता करना हो कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, तो उसके लिए आप लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल। अब सवाल ये उठता है कि y एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारा लाइन हो सकता है। एक ये लाइन हो सकता है, एक ये लाइन हो सकता है, एक ये लाइन खुद हो सकता है, एक ये लाइन हो सकता है। तो कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे? यहां पे ये लाइन आपके कर्व को ना टच करा ना कट कर रहा, ये लाइन आपके कर्व को ना टच करा ना कट कर रहा। अगर हम ये लाइन ड्रॉ किए तो ये तो आपके कर्व को क्या करा? टच। और अगर हम ये लाइन ड्रॉ किए तो ये आपके कर्व को क्या करा? कट। तो अब इनमें से कौन सा लाइन? तो इसका आंसर है आपको उस लाइन को ड्रॉ करना है, आपको वैसा लाइन ड्रॉ करना है y एक्सिस के पैरेलल जो आपके कर्व को मैक्सिमम पॉसिबल जगह पे कट करे, जो आपके कर्व को मैक्सिमम पॉसिबल जगह पे कट करे। ये पॉइंट याद रखेंगे। मतलब कि हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन आप देख सकते हैं आपके कर्व को कितनी जगह पे कट करा? 2 जगह पे। तो जब कभी भी पता करना हो कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, हम लाइन ड्रॉ करेंगे y एक्सिस के पैरेलल। कैसा लाइन? जो आपके कर्व को मैक्सिमम पॉसिबल जगह पे कट करे। अगर वो लाइन कर्व को 2 या 2 से अधिक जगह पे कट कर रहा है, अगर कोई भी ऐसा लाइन है जो आपके कर्व को 2 या 2 से अधिक जगह पे कट कर रहा है, तो वो फंक्शन कभी भी डिफाइंड नहीं होगा। रीजन क्या है? आप देख सकते हैं यहां पे लाइन है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है। हम आपको बता चुके हैं पैरेलल टू y एक्सिस में इनपुट क्या होगा? सेम रहेगा, बट आउटपुट क्या होगा? अलग अलग। तो गौर करें, यहां पे कोऑर्डिनेट और यहां पे कुछ कोऑर्डिनेट होगा। यहां का कोऑर्डिनेट हम मान देते हैं x1, y1 और यहां का कोऑर्डिनेट x1, y2। आप खुद देख सकते हैं, क्या y1 और y2 कभी सेम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे y1 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y1 क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पे y2 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका y2 क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन यहां पे x1 तो सेम है, तो यहां पे आप खुद देखें, एक इनपुट का, एक ही इनपुट है ना, x का हम एक इनपुट सप्लाई किए, तो fx1 एक इनपुट का कितना आउटपुट आया? 2 आउटपुट आया, y1 और y2। तो अगर एक इनपुट का 2 आउटपुट आता है तो फंक्शन कभी भी डिफाइंड नहीं होता। तो यहां पे आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट? कि इफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस cut the curve at 2 or more than 2 points, then the function is not defined. फंक्शन डिफाइंड कब होगा? अगर आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन आप ड्रॉ करें y के पैरेलल, अगर वो आपके कर्व को एक जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन डिफाइंड होगा। फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, उसके लिए हमेशा हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो आपके कर्व को एक जगह पे कट करता है तो फंक्शन डिफाइंड है, अगर एक से अधिक जगह पे कट करेगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें, मानिए ग्राफ तो किसी भी तरह से हो सकता है। आपके पास अगर कुछ ऐसा ग्राफ है तो आप यहां पे कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करें y के पैरेलल, आप यहां पे कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करें y के पैरेलल, कहीं पे भी, मानिए यहां ड्रॉ किए या ये ड्रॉ किए, अब आप खुद देख सकते हैं सभी जगह पे जो आपका लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, वो आपके कर्व को केवल एक जगह पे कट कर रहा है।
कहीं पे भी दो या दो से अधिक जगह पे कट नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफाइंड। और अगर डिफाइंड फंक्शन है तो ही उसका सब कुछ निकलेगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो उस केस में हम निकाल सकते हैं। सर्किल, सर्किल आप जानते हैं, सर्किल आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका सर्किल हो गया। अगर कोई पूछे कि क्या ये एक फंक्शन है, तो आंसर होगा नो। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पे अगर हम लाइन ड्रॉ किए, यहां लाइन ड्रॉ किए, यहां लाइन ड्रॉ किए, आप खुद देखिए ये आपके कर्व को दो जगहों पे कट कर रहा है, दो जगहों पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं हुआ। तो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, कोई भी इक्वेशन फंक्शन है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करके y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर वो एक जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन डिफाइंड है, और अगर एक से अधिक जगह पे कट कर रहा है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो ये आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये आपका फंक्शन डिफाइंड है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करें, स्ट्रेट लाइन, गौर करें ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन। यहां पे कहीं पे भी अगर हम y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो आप खुद देखें ये कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, तो ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफाइंड हो गया। ये फंक्शन आपका क्या हो गया, डिफाइंड। और अगर एक से अधिक जगह पे कट करेगा तो ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा। अब तो यहां पे हम यहां पे एक क्वेश्चन का जवाब देखें, क्या कि फंक्शन डिफाइंड होगा या नहीं, ये ग्राफिकली कैसे पता करेंगे, तो इसका आंसर होगा लाइन हमको ड्रॉ करना है y के पैरेलल, अगर वो आपके कर्व को एक जगह पे कट करता है तो फंक्शन डिफाइंड है, अगर एक से अधिक जगह पे कट करता है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फंक्शन डिफाइंड हुआ तो हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या मेनी 1, फंक्शन 1 1 है या मेनी 1। अब 1 1 और मेनी 1 के लिए, 1 1 और मेनी 1 के लिए आपको करना क्या है, जैसे हम मेरे पास एक ग्राफ है, यह एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। आप देखें ये भी एक पैराबोलिक कर्व है, x पे इवन पावर है, मतलब ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ये आपका y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गए। अब यहां पे सबसे पहले आप देख रहे हैं फंक्शन डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, अगर हम y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कितनी जगह पे कट करेगा, एक ही जगह पे। अब सवाल उठता है कि ये फंक्शन तो डिफाइंड हो गया, अब ये 1 1 है या मेनी 1, ये कैसे पता करेंगे कि 1 1 है या मेनी 1। ये पता करने के लिए आपको लाइन ड्रॉ करना है x एक्सिस के पैरेलल, लाइन ड्रॉ करना है x एक्सिस के पैरेलल। यहां पे भी सेम क्वेश्चन, x एक्सिस के पैरेलल तो बहुत सारा लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, और एक ये भी लाइन हो सकता है। तो आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो आपके कर्व को मैक्सिमम पॉसिबल जगह पे कट करे, जो आपके कर्व को मैक्सिमम पॉसिबल जगह पे कट करे। इसलिए हम ये लाइन कंसीडर नहीं करेंगे, ये लाइन भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये लाइन भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम कौन सा लाइन को कंसीडर करेंगे, इस लाइन को। तो आप यहां पे देखें ये लाइन आपके कर्व को दो जगहों पे कट किया, दो जगहों पे कट किया। अभी आप लोगों को हम कंसेप्ट दे चुके हैं, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ। इस दो पॉइंट पे अगर हम कोऑर्डिनेट लिखे तो यहां पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेट x1, y1 आएगा, यहां पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेट x2, y2 आएगा। आप यहां पे खुद देख सकते हैं दो अलग अलग इनपुट है, यहां पे x आपका नेगेटिव होगा, यहां पे x आपका पॉजिटिव, मतलब यहां पे x का वैल्यू सेम नहीं होगा। तो यहां पे दो अलग अलग इनपुट हुआ, तो दो अलग अलग इनपुट हो गया, एक हो गया x1 और एक हो गया x2, मतलब कि आपके पास fx1 हो गया और fx2 हो गया। लेकिन आउटपुट जो है वो दोनों जगह पे क्या आएगा, सेम। ये भी आपका y1 आउटपुट जो है वो दोनों जगह पे क्या आएगा, सेम। क्यों आएगा सेम, क्योंकि अभी हम आपको बताए थे कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सेम। तो यहां पे इसका वैल्यू भी y1 और इसका वैल्यू भी y1। आप खुद देखें, दो अलग इनपुट का सेम आउटपुट आया, दो अलग इनपुट का सेम आउटपुट आया, मतलब ये फंक्शन आपका कैसा हो गया, मेनी 1। दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आएगा तो हम क्या बताए थे कि फंक्शन आपका क्या होगा, मेनी 1।
तो अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं x के पैरेलल, वो आपके कर्व को दो या दो से अधिक जगह पे कट करे तो वो मिनी वन कहलाएगा। और अगर वो आपके कर्व को केवल एक जगह पे कट करता हो, अगर वो आपके कर्व को केवल एक जगह पे कट करता हो तो वो आपका कहलाएगा वन वन। तो ये था वन वन और मिनी वन का कंसेप्ट। इसके बाद उठता है कि ये ऑन टू है या इनटू। तो ऑन टू है या इनटू, इसका जवाब आपको कुछ वीडियो के बाद मिलेगा जब हम रेंज और कोडोमेन डिस्कस करेंगे कि ग्राफ के थ्रू हम किस तरह से रेंज और कोडोमेन पता करते हैं। तो यहां पे हम आप लोगों को बताएं कि किस तरह से पता करते हैं कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं ग्राफिकली। उसके लिए हम आपको क्या बताएं कि लाइन ड्रॉ करना है y के पैरेलल, अगर एक जगह पे कट किया तो फंक्शन डिफाइंड होगा, दो या दो से अधिक जगह पे कट किया तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। वन वन और मिनी वन के लिए हम x के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, एक जगह पे कट किया तो वन वन, दो या दो से अधिक जगह पे कट किया तो मिनी वन होगा। तो इसको आप लिख ले कि इफ द लाइन which is parallel to x-axis cut the curve at 2 or more than 2 points, then the function is mini one. And if the line parallel to x-axis cut the curve at a single point, केवल एक जगह पे कट करे, then the function is what? वन वन। ये था आपका ग्राफिकल प्रोसेस चेक करने का, डिफाइंड है या नहीं, वन वन है या मिनी वन। इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ही और, हम फंक्शन का मैक्सिमम वीडियो अपने वेबसाइट पे डालेंगे। यूट्यूब पे कुछ एक वीडियो ही हम केवल डालेंगे क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है वेबसाइट के लिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9934580858। थैंक यू वेरी मच।